अभी सिक्किम और दार्जिलिंग मर्जर पर भी काफ़ी विवाद खड़ा होता है। जी। तो इसको सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा किस तरह से देखती है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है या फिर इसके अंदर कुछ और कुछ है? एक दो ठो आदमी जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये इश्यू उठा रहे हैं और मर्जर का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जो दार्जिलिंग के लोगों का एस्पिरेशन है वो गोरखालैंड मूवमेंट को हम लोग सपोर्ट करते हैं। गोरखालैंड होना चाहिए। तो एज एन ऑपोजिशन अभी किसको देखते हैं? कोई ऐसा चेहरा जो आपको लगता है कि ऑपोजिशन में एक तगड़ी टक्कर दे सकता है स्कीम को? अभी तो नहीं, अभी तो उतना मतलब टक्कर देने वाला बात किसी ने नहीं किया है, क्योंकि अपोजिशन का देखा जाए तो वो लोग सिर्फ फेसबुक सेंटर के लाइव करते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन गणेश राय की बात करें, हाँ, ये लोग सब है। और अभी एसडीए पार्टी की अगर बात करूं, जो कोमल चामलिंग जी हैं, पवन चामलिंग जी की जो बेटी हैं, उनके बारे में थोड़ा लेट हुआ जैसा लगता है, क्योंकि उनको थोड़ा अर्ली शुरू करना चाहिए था। जब उनका डैड चीफ मिनिस्टर थे उसी टाइम अगर शुरू करते तो थोड़ा अच्छा होता। लंच में डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, लंच हो गया, लंच कर लिया, सब नाश्ता वाना हो गया। कोई हॉबी वगैरह भी है आपकी? गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं? थोड़ा बहुत गाना गाते हैं। गाना गाते हैं? थोड़ा बहुत तो पहले स्कूल के टाइम में गाना गाते थे। अच्छा। हाँ, फिल्मी बहुत ज़्यादा देखता हूँ। बहुत ज़्यादा देखते हैं। अभी लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी आपने? लेटेस्ट अभी अमेरिका's ग्रेटेस्ट मैन हंट करके वो एक है, वो ओसामा बिन लादेन का असैसिनेशन, मतलब उसका नेटफ्लिक्स में नेटफ्लिक्स वो देखा। और मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इंटरव्यू, और इज इट? नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। आज मैं आप सभी को सिक्किम के एक ऐसे युवा नेता से मिलाने आया हूं जो कि अपनी राजनीति के दमखम से सिक्किम में एक अच्छा खासा नाम कर चुके हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो सत्ताधारी पार्टी है, वो अभी 32 की 32 सीट लेकर एक बहुत ही मजबूत सरकार के साथ खड़ी है। उसी के जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ, उनके ही पॉलिटिकल सेक्रेटरी विकास बस्नेट, उनसे आज हम मिलने आए हैं। विकास बस्नेट के बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा। विकास बस्नेट ने अपने चुनावी करियर की जब शुरुआत की थी, तब उनका पहला जो मुकाबला था वो ही सिक्किम की राजधानी में एक बहुत ही चर्चित नाम और भारत के इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम जो थे पवन चामलिंग, उनके साथ उनकी जो मुठभेड़ हुई थी, चुनावी मुठभेड़, उसके किस्से अभी तक सुनाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं। तो उनसे ही बात करने के लिए आज हम उनके आवास में पहुंचे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है विकास बस्नेट जो कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर के। उनसे ही हम मिलने उनके आवास में पहुंचे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन होने वाला है और हमको आशा है कि आपको भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इंटरव्यू, और इज़ इट? लेट्स फाइंड आउट। तो ये विकास बस्नेट जी का आवास है और आज हम इनसे मिलने आए हैं। काफ़ी विषयों पर चर्चा होगी। हम इसको पॉलिटिकल इंटरव्यू तो कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके बारे में जानने आए हैं और आपको दिखाने आए हैं कि सिक्किम जो खूबसूरत सा राज्य है, हिमालय की गोद में बसा हुआ, इसके जो इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, वो इतने युवा हैं और उनकी करियर की शुरुआत कैसे हुई और अभी उनका क्या लक्ष्य है, पार्टी का क्या आगे विजन रहने वाला है, वही बातचीत हम करने आए हैं। और अभी हम ये आवास में आए हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं और अंदर की तो जा सकते हैं। थैंक यू सर। और हम अभी उनको हेलो सर, हाउ आर यू? और देख सकते हैं आप फ्रेम में विकास बस्नेट जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं माइक लगाना चाहूँगा। जी। आई एम होपिंग मैंने आपको वेट नहीं कराया। नहीं, इट्स ओके। आपने 3:30 का टाइम दिया था, मैं एकदम 3:05 में पहुंच गया। हाँ, एकदम कैसे हैं पूरे टाइम में? बढ़िया। आप तो सूट बूट में हैं, मैं तो एकदम कैजुअल। नहीं, मैं भी एकदम कैजुअल। जी, आ जाइए। ठीक है जी, प्लीज। विकास जी, मैं चाहता था कि ये जितना इंटरव्यू कैजुअल हो जी, उतना ही बेहतर। अच्छा। लेकिन आप जिस तरह से ले जाना चाहते हैं हम उसके साथ एकदम कैजुअली करेंगे जी। और कैसा चल रहा है आपका दिन आज का? आज ठीक ठाक ही, सुबह से मतलब भागदौड़। आप काफ़ी बिजी रहते हैं और काफ़ी बिजी टाइम में आपने हमें थोड़ा समय दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से मतलब वार्तालाप होने की कोशिश में थी, आपसे बात तो हो रहा था, लेकिन बीच में फिर समय नहीं मिला। अभी समय मिला है तो फिर आज बहुत दिन बाद, लगभग 2-3 साल से ये हो रहा था जी। लंच में डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, लंच हो गया, लंच कर लिया, सब नाश्ता वाना हो गया। अच्छा,
पॉलिटिकल सेक्रेटरी का कैसा रहता है, मतलब जो दिनचर्या रहती है अमूमन? मेरा मेनली होता है पार्टी का काम करना, उसके अलावा कभी कभी सीएम साहब इमरजेंसी कोई टास्क दे देते हैं, वो टास्क को भी निभाना पड़ता है। एक तरह से माना जाए तो फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने आप के लिए टाइम नहीं है, फिर भी मज़ा आ जाता है क्योंकि सारे दिन जनता के बीच में रहना, उनका काम करना, उसके हिसाब से राज्य के हित में काम करना एक अच्छी तरह से एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। हम लोग मतलब डेली लर्न कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लर्न हो रहा है, अच्छा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है। ये सरकारी आवास है आपका? जी। और कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर इसमें? यहाँ मैं हो गया 2019 से हूँ। 2019 से? 6 साल हो गया जी। आप देख सकते हैं हम जब बात भी कर रहे हैं उनको लगातार कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं। हाँ। काफ़ी बिजी हैं। तो विकास जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए हम इसको ना, मैं सोच रहा था इसको पॉलिटिकल इंटरव्यू एज लूँ या फिर आपका पर्सनालिटी आपका कैसे जैसे आपकी मर्जी ले रहा था, किसी तरह से ले जाएंगे, हम तो तैयार है। एक सवाल मेरे मन में ये भी था, इतनी कम उम्र में आपने अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, NSUI से भी जुड़े हुए थे आप और कॉलेज के टाइम से ही पॉलिटिक्स में हैं। उसके बाद पहला जो चुनाव लड़ा आपने वो हैवी वेट नेता मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सिक्किम के पवन चामलिंग, जिन्होंने 25 साल सरकार चलाई है। तो कैसा अनुभव था वो? जी, आपने काफ़ी मेरे बारे में रिसर्च की है। मैं NSUI तो मेरे लाइफ से मैं भूल ही गया था जी। तो कॉलेज टाइम से मैं NSUI का प्रतिनिधि था और NSUI में मैं राज्य का जनरल सेक्रेटरी किया हुआ करता था जब 2007-8 की बात है जी। तो वहीं से मेरा राजनीति यात्रा शुरू हो गया और उसके बाद में 2009 में जब परिवर्तन का ये शंखघोष सीएम साहब ने किया, वर्तमान सीएम साहब ने, उसमें लगे हुए थे और उसके बाद में मेरा पढ़ाई भी चल रहा था। पढ़ाई के बाद कुछ समय तक मैं जर्नलिस्ट भी था, एज ए जर्नलिस्ट काम किया। उसके बाद में 2014 के इलेक्शन से पहले 2013 में जब SKM का स्थापना हुआ था, उस टाइम मैंने ज्वाइन कर लिया था SKM और 2014 में टिकट मिलना मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन। दो मैं वो सिलेक्शन हार गया था, लेकिन उस टाइम के एक दिग्गज नेता के विरुद्ध में मैं इलेक्शन लड़ा और लड़ने के बाद मेरे लिए हार तो हुआ, लेकिन उसके बाद में मेरा अपना नाम इस्टेब्लिश हुआ और एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। वो 26 साल की उम्र में मैं एक 35 साल या 40 साल से वो नेता थे, उनके खिलाफ लड़ रहा था। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक स्टेप था या फिर आपने ही बोला था कि मुझे उनके विरुद्ध लड़ाई है, ऐसा कुछ? नहीं, ये पता नहीं कैसे हुआ, ये स्टार्स भी हो सकता है, मेरा स्टार्स का खेल भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम मैं लड़ने के लिए तो नहीं आया था पार्टी में, मैं पार्टी में काम कर रहा था। उस टाइम मैं प्रचार प्रसार ही देख रहा था, उसमें मैं पब्लिसिटी का सेक्रेटरी था पार्टी का। तो अचानक से एक रात में मुझे फ़ोन आया कि आपको लड़ना है टिकट में। तो पूरा शॉक्ड हो गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। तो वही नेक्स्ट डे मुझे टिकट मिला और उसके बाद में पार्टी का डिसीजन था, उसको लेकर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया और इलेक्शन लड़ा और काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। दो उस टाइम में उतना मैच्योरिटी नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पहचान वहाँ से बन गई कि हाँ। मतलब इतने दिग्गज नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 25 साल जिन्होंने सरकार चलाई है, उनके विरुद्ध खड़े होकर खड़े होना भी और इलेक्शन लड़ना, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। मैं उस टाइम तो मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे मेरा नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन में पास हो गया, उसके बाद में पूरा नेशनल अटेंशन, नेशनल मीडिया वगैरह में यंगेस्ट कैंडिडेट करके वो भी उस टाइम के सीएम के खिलाफ लड़ा है, कैसे लड़ा है कि ये कैसा स्ट्रेटजी है SKM का करके आया था। तो उसके बाद में मुझे फील हुआ कि हाँ बाकी में ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप और बोल्ड स्टेप हमारे नेता ने लिया है जी। कहीं ना कहीं काम कर गया वो स्टेप भी। हाँ, काम कर गया जी। मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी आपकी किताबें भी रखी हुई हैं, आपने भगवान की तस्वीर भी रखाई हुई है और मेरे ख्याल से तकरीबन 5-6 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। 6 साल हो गया। 6 साल हो गया है। कैसा अनुभव रहा है यहाँ पर अपने घर को छोड़कर? यहाँ पर एक मिक्स्ड फीलिंग है। अभी ये जगह किसी को अलर्ट हो गया और कहीं दूसरे जगह पर शायद शिफ्ट होऊंगा मैं, लेकिन ये जगह मेरे लिए बहुत लकी है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल सक्सेस का जर्नी यही घर से शुरू हुआ था और ये घर मेरा अपना घर जैसा लगता है। और आपने जिक्र किया कि भगवान का फोटो से मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, सुबह शाम में पूजा करता हूँ। कोई फेवरेट कॉर्नर आपका जो पसंद हो, जो दिखाना चाहें आप?
मेरा फेवरेट कॉर्नर ये है। जी, ये और वाला कभी है। कभी मैं अकेला बुक्स भी होता रखी हुई हूँ। हैं। हाँ, बुक्स भी बहुत है, मैं पढ़ता हूँ और भी बुक्स है। अभी थोड़ा पढ़ना थोड़ा कम हो गया सोशल मीडिया के कारण से, फिर भी कोशिश करता हूँ कभी भी टाइम मिले तो पढ़ता हूँ। जब भी टूर करता हूँ तो एयरपोर्ट में कोई बुक दिखा तो मैं बुक लेके पढ़ना शुरू कर देता हूँ। पढ़ना मुझे पसंद है क्योंकि अपने आप को अपडेट भी रखना ज़रूरी है। बुक्स के कारण से ये है कि सोशल मीडिया का आपको नॉलेज तो देता है, मोबाइल नॉलेज तो देता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता है। बुक्स का थोड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। बिल्कुल तो मैं उसमें विश्वास करता हूँ, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण से टाइम ही नहीं मिलता है। जब भी मन करता है मोबाइल ही देखना मन करता है, लेकिन अब उस टाइम में मैं चाहता हूँ कि अपने आप को फिर बुक्स में डाइवर्ट करूं, लेकिन वो नहीं पा रहा है, वो पहले जैसे नहीं। अपने स्कूल कॉलेज के बारे में थोड़ा बताइए, आप कैसे मतलब स्टूडेंट थे या बच्चे थे, जैसे युवा में आपकी पर्सनालिटी कैसी थी, क्या पसंद मैं था? उस टाइम तो एकदम भोला भाला था, मतलब एकदम सीधा टाइप का बंदा था। पढ़ाई में थोड़ा रुचि रखता था और मेरा प्रारंभिक शिक्षा 6-7 तक तो एक यंग में एक उस टाइम ईस्ट पॉइंट स्कूल हुआ करता था, प्राइवेट स्कूल, उसमें पढ़ाई किया। उसके बाद में फिर मैंने हायर सेकेंडरी यंग सीनियर सेकेंडरी से किया। उसके बाद में मेरा एक 5 में भी मेरा ग्रेजुएशन BBA किया और उसके बाद में मदुरई कामराज में मैंने MA इकोनॉमिक्स में भी किया। और उसके बाद में फिर मैंने दिल्ली में TV भी किया, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिल्म प्रोडक्शन, ये AFT नोएडा से किया। नोएडा में मैं रहा हूँ तकरीबन 24-25 साल रहा हूँ। मैं लगभग 2 साल रहा हूँ। नोएडा में कहाँ रहे थे आप? नोएडा में सेक्टर 27 में। 27, मैं 29 का। ओह अच्छा, तो बगल तो में एकदम बगल है जी। वहाँ पर। वो कैसा अनुभव रहा वहाँ पर, यहाँ से जाकर? वहाँ पर बहुत बड़ा अनुभव हुआ। उसके बाद में मैं TV लाइव में भी काम किया, मतलब इंटर्न किया एज ए इंटर्न। वो भी मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। और 1-2 म्यूजिक वीडियो वगैरह बनाया, लेकिन उतना सक्सेस। अच्छा, नोएडा में सबसे अच्छी जगह जहाँ पर घूमने को अच्छा लगता हो उस वक्त तो, लेकिन बहुत क्राउडेड हो गया था। हाँ, उस टाइम तो बहुत क्राउडेड था, लेकिन उतना मुझे मालूम नहीं। सेक्टर 27 अच्छा था, सेक्टर 15 भी अच्छा था। अट्टा मार्केट 18 वो तो हमारा जाना आना। GIP वगैरह भी स्टार्ट हुआ था उस वक्त। GIP, हाँ GIP था। GIP वहाँ पर भी घूमे आप? GIP तो बहुत बार गए हैं, जब भी टाइम मिलता था, क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट थे तो एक छोटा सा रूम में रहते थे, AC हुआ नहीं करता था। तो जब भी छुट्टी मिलता था पूरा दिन GIP के अंदर जाते थे और AC के अंदर में बैठ के पूरा दिन निकाल लेते थे। कोई हॉबी वगैरह भी है आपकी? गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं? थोड़ा बहुत गाना गाते हैं। थोड़ा बहुत तो पहले स्कूल के टाइम में गाना गाते थे। अच्छा। और उसके उपरांत हिंदी या नेपाली या इंग्लिश? हिंदी, नेपाली, कभी कभी इंग्लिश भी गाया था। और अभी हॉबी तो मेरा कभी कभी मन करे तो अपने आप गाड़ी निकाल के ड्राइविंग में जाता हूँ। ड्राइविंग पसंद है। और मेरा वही है, लोगों से मिलना वो अच्छा लगता है। और मेरा एक चीज़ है मुझे मतलब एक अननोन कोई आदमी मिला तो उससे बात करना, मतलब एक सडनली आ जाता है, तो वो सब भी मेरा है पैशन है। दोस्तों के साथ मस्करी वस्करी भी चलती होगी तो जब कॉलेज लाइफ में थे? नहीं, अभी तो नहीं, पहले चलता था थोड़ा बहुत। अब अपने आप को सीधा बताते हैं कॉलेज लाइफ में, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है, TV भी किया हुआ है। और TV में जो जाते हैं वो तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब थोड़ा बोलचाल रखने वाले। लेकिन मैं थोड़ा कम ही करता था क्योंकि मैं फोकस था, पॉलिटिक्स में जाना था तो उसका तैयारी कर रहा था। आपने सोच लिया था कि पॉलिटिक्स में जाना है? तो पॉलिटिक्स में जाने से पहले मैं अपने आप को तैयार कर रहा था। तो जब जाऊँ तो एकदम मतलब तैयार होकर जाऊँ, वही मेरा इंटेंशन था। और छोटा जब था तो छोटे मतलब उम्र से ही मुझे पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट था। जी, ठीक है। थोड़ा आप मुझे दिखाना चाहेंगे आपने घर में कैसे सजाया हुआ है, इफ दैट इज पॉसिबल? आप थोड़ा तो ये रूम का ले सकते हैं। और बाहर का तो मतलब इस पोर्ट्रेट के बारे में थोड़ा बता दीजिए क्या ये है? एक रॉयल गदाल करके एक भाई है, उसने मुझे पेंटिंग करके ये गिफ्ट किया था। तो ये पोर्ट्रेट है और ये हमारा स्केच बनाया हुआ है। ये चीफ मिनिस्टर साहब का फोटो में रखा हूँ, मेरा लीडर है। और ये हिज होलीनेस को जब मिले थे हम तो उस टाइम का ये फोटो है। और ये हमारा पिताजी है जो लास्ट ईयर गुजर गए, तो मैं उनको बेड के सामने रखता हूँ। हाँ, और शिरडी बाबा में भी बहुत विश्वास करता हूँ। इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा मेरा वाइफ करती है, तो उनको यहाँ पर रखा है। अच्छा, मैंने सुना आपकी शादी भी हाल फिलहाल में हुई है? नहीं, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए? नहीं, 4 साल हो गया लगभग। अभी 3 साल का लड़का है मेरा। जी। अच्छा, आपको बेटा भी है 3 साल का? अच्छा, यहाँ रिसर्च थोड़ी कम पड़ गई मेरी। तो कैसा लगता है आपका बेटा जब आपको देखता है एज अ रोल मॉडल, एज अ पॉलिटिशियन, क्या रुचि रखता है, कैसे देखता है आपको? नहीं, वो 3 साल का हो गया, लेकिन उसको पता नहीं कि मुझे पता नहीं है कि वो कैसे बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने आज तक एक दिन भी डायपर चेंज नहीं किया। पूरा मेरा वाइफ ही उसका देखभाल करती है।
तो आई एम थैंकफुल टू माई वाइफ दैट शी टुक केयर ऑफ माई सन, और उसका अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा हुआ, अभी भी स्कूल जाना भी शुरू हो गया जी। तो वही सब चल रहा है। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो, सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। विकास जी गाने की रुचि रखते हैं तो फिल्में देखने की भी रुचि रखते होंगे। हाँ, फिल्में बहुत ज़्यादा देखता हूँ। बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो इतने व्यस्त समय में फिल्में देखने का कैसे जब भी टाइम मिलता है, मैं जब भी अभी लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी आपने? लेटेस्ट अभी वो अमेरिकास ग्रेटेस्ट मैन हंट करके वो एक है, वो ओसामा बिन लादेन का असैसिनेशन, मतलब उसका नेटफ्लिक्स में मैन हंट नेटफ्लिक्स, वो देखा, और 2-3 तो और भी मूवी देखा, अभी याद नहीं आ रहा है तुरंत। आप मुंबई में अभी गए थे समिट में, तब आप काफ़ी बड़े सितारों से भी मिले थे, शाहरुख खान भी वहाँ पर मौजूद थे। डिप्लोमेट भी देखा मैंने, बहुत अच्छा मूवी था। अच्छा लगा वो आपको भी? अच्छा, शाहरुख खान जी से भी मिले थे और जैकी श्रॉफ से भी आपकी तस्वीर जो है आपने डाली हुई है, तो कैसा रहा अनुभव? ये तो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये होप नहीं कर रहे थे कि हम लोग सोचा कोई इवेंट है, बुलाया है तो जाएंगे, लेकिन आईपीएस सेक्रेटरी उन्होंने जब प्रोसेस परस्यू किया तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और मोदी जी भी आ रहे हैं, तो और मोदी जी को देखना, एकदम सामने से देखना और उनका स्पीच सुनना, और उसके बाद में जितना भी बॉलीवुड सुपरस्टार्स वगैरह से मिलना, उन लोग से गुफ्तगू करना, और उसके बाद में सिक्किम का मतलब जो स्टोरीज उन लोग को बात करके सुनाना। और एक चीज़ तो मैंने महसूस किया है कि जिन से हमने सिक्किम के बारे में चर्चा की, परिचर्चा की, वो लोग सिक्किम के बारे में एकदम वाव कर रहे थे, एकदम सिक्किम के बारे में वर्णन कर रहे थे। अच्छा लगता है कि सिक्किम के बारे में इस तरह से प्रसिद्ध हस्तियों से जानना, उनके बारे उनके मुंह से सुनना, मतलब एक प्राउड फील होता है, और सिक्किम को रिप्रेजेंट करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो वो एकदम बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। आप एज जर्नलिस्ट भी काम कर चुके हैं मेरे ख्याल से, 2 साल तक आपने काम किया है एज जर्नलिस्ट। 1-1.5 साल, 2 साल, 2 साल लगभग मान लेते हैं, 2 साल तक किया है आपने। तो उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में आप जब शिफ्ट हुए तो वो कैसा, वो ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं कि आपका साइकोलॉजिकली या मेंटली कैसा ट्रांजिशन हुआ आपका? देखिए, मेंटली तो मैं पॉलिटिक्स में ही जाना था, और जर्नलिज्म मैंने क्यों किया कि उसको, जर्नलिज्म में मेरा एक लर्निंग था। पॉलिटिक्स में जाने से पहले मुझे एक लर्न करना था कि सिक्किम के बारे में, और सिक्किम का कैसा चल रहा है उस टाइम के पॉलिटिकल जो होता है ना, पॉलिटिकल एरिना और सोशल एवरीथिंग आई वांटेड टू नो। और उसी हिसाब से मैंने उस टाइम वो जर्नलिज्म ज्वाइन किया था, और मेनली मेरा इंटेंशन यही था कि पॉलिटिक्स को और नज़दीक से जानना, और पॉलिटिक्स में जाने से पहले पॉलिटिक्स को जानना है तो आपको जर्नलिज्म ही एक अच्छा साधन है, तो उसी हिसाब से मैंने ज्वाइन किया था। जी, मैं थोड़ा चलते हुए बात कर सकते हैं विकास जी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ विकास जी, अभी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जी, एसकेएम इतनी मजबूत सरकार के साथ अभी खड़ी है जी, 32 सीटें, 10 सीटों से शुरुआत की थी, फिर 17 सीटें मिली, उसके बाद अब 32 सीटों के साथ खड़ी है सरकार। इतनी मजबूत सरकार है, और सिक्किम के मुख्यमंत्री भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है। भारत के सबसे चहेते और लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक, अगर मैं अव्वल नहीं कहूँ तो एक हैं मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ, और अभी 32 सीट मिल चुकी है। इसके बाद क्या एस्पिरेशन है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की? क्या नेशनल जाएगा या फिर रीजनल में ही? नेशनल तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग रीजनल में ही ठीक है। नेशनल में तो हम लोग का ऑलरेडी अलायंस है, वहाँ पर नेशनल में जो बीजेपी लेड एनडीए है बहुत अच्छा कर रही है, तो उनको हम लोग का सपोर्ट रहेगा। हम लोग रीजनल में ही हम लोग इंटरेस्ट है, और रीजनल में जो ये हम लोग को मैंडेट मिला है, इसको होल्ड करना जी हम लोग के लिए चैलेंज है, और इसको होल्ड करने का ही हम लोग का इंटेंशन रहेगा। और जो वोटिंग परसेंटेज है उसको 32 में 32 ही हम लोग का रखना तो एक रहेगा जी, उसके साथ साथ में वोटिंग परसेंटेज को और बढ़ाना जी, वो भी हम लोग के लिए एक मतलब हम लोग के एक्शन प्लान होगा जी। अभी सिक्किम और दार्जिलिंग मर्जर पे भी काफ़ी विवाद खड़ा होता है जी, और काफ़ी नेता हैं जो आगे आकर इस पर बयानबाजी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। अभी कालिम्पोंग के जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने भी एक बयान जारी कर कहा था कि वो इसके पक्ष में है। तो इसको सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा किस तरह से देखती है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है या फिर इसके अंदर कुछ और कुछ है? नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। 1-2 आदमी जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये इश्यू उठा रहे हैं, उन लोग को भी मालूम है कि सिक्किम का अपना इंटरेस्ट है, और सिक्किम 371F से प्रोटेक्टेड है। सिक्किम का ओल्ड लॉ है, सिक्किम का अपना सेंसिटी है, और सिक्किम
अपने आप में भौगोलिक तौर से और पॉलिटिकली देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड स्टेट है और मर्जर का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और दार्जिलिंग की बात जो है, दार्जिलिंग पहाड़ का जो पहले से ही जो दार्जिलिंग के लोगों का एस्पिरेशन है वो गोरखालैंड मूवमेंट को हम लोग सपोर्ट करते हैं। गोरखालैंड होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल डिमांड है दार्जिलिंग के जनता का। तो और ये मर्जर का जो बात है, ना सिक्किम का जनता सपोर्ट करती है ना दार्जिलिंग का जनता सपोर्ट करती है। एक दो ठो नेता है जो ये बात को उछाल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि हम लोग का मेन इंटरेस्ट तो दार्जिलिंग का लोगों का देखे तो गोरखालैंड है और हम लोग सिक्किम का प्रोटेक्टेड होना चाहिए। लेकिन आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सिक्किम के मुख्यमंत्री वहाँ पर भी काफ़ी फेमस है, मतलब उनको काफ़ी लोग जानते हैं। हाँ, वो जानना तो ऐसा है, उनका जिस तरह से काम उन्होंने किया है जी, जिस तरह से उन्होंने काम करने के बाद लोकप्रियता हासिल किया वो है, कैसी फीलिंग आती है जब दार्जिलिंग वगैरह से भी लोग सपोर्ट एकदम प्राउड फील होता है जब भी वहाँ जाते हैं। तो हम लोग जब सिक्किम बात करते हैं, मैंने अभी भी जो वेव कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बताया आपको, जब भी सिक्किम के नाम लेते हैं तो उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री जी का नाम आता है, तो अपने आप को प्राउड फील करते हैं, क्योंकि कोई नेता, हमारा स्टेट का नेता इस तरह से अच्छा काम कर रहा है, उसका एप्रिसिएशन सारा देश से मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है जी। सिक्किम में जैसे आपने, जब आपकी पार्टी ने शुरुआत की थी और आप काफ़ी यंग थे उस वक्त, तो एज एन ऑपोजिशन आपने स्टार्ट किया था, उसके बाद 2019 में आप सत्ता में आए थे जी। तो एज एन ऑपोजिशन अभी किसको देखते हैं? कोई ऐसा चेहरा जो आपको लगता है कि आगे बढ़कर ऑपोजिशन में अच्छा नाम कमा सकता है, या फिर एक उभरता हुआ चेहरा जो ऑपोजिशन में एक तगड़ी टक्कर दे सकता है एसकेएम को? अभी तो नहीं, अभी तो उतना मतलब टक्कर देने वाला बात किसी ने नहीं किया है, क्योंकि अपोजिशन का देखा जाए तो वो लोग सिर्फ फेसबुक सेंट्रिक है, लाइव करते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन गणेश राय की बात कर रहे हैं। हाँ, ये लोग सब है, क्योंकि इन लोग का देखा जाए तो एक परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। जैसे आपने एसकेएम का जिक्र किया, एसकेएम तो फर्स्ट इलेक्शन में गया तो फर्स्ट इलेक्शन में 10 सीट्स मिला जी। और हम लोग का वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा था, लगभग 49% वोट हम लोग को मिला था। लेकिन अभी का अपोजिशन देखा जाए तो फर्स्ट इलेक्शन में वो लोग को सिर्फ 6% मिला, और अभी जो आने वाला इलेक्शन में भी उन लोग का उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का परीक्षा जब होता है जब वो इलेक्शन में जाकर अपना रिजल्ट अच्छा करे। अब तो ऐसा हो गया कि अपोजिशन का हाल कि जब सीएम साहब उठते उसका भी मतलब विरोध होता है, बैठते तो भी विरोध होता है, इधर मतलब लेटते तो उसका भी विरोध होता है, हर चीज़ का विरोध, मतलब एक अनएथिकल जैसा हो गया कि मतलब हम लोग को विरोध करना ही एक कंस्ट्रक्टिव होता है ना, कंस्ट्रक्टिव अपोज करना, सरकार को भी मार्गदर्शन दिखाना। हम लोग भी अपोजिशन में थे, लगभग 10 साल रहे हम लोग, लेकिन हम लोग का ऐसा वाला बर्ताव नहीं था। हम लोग जनता में जाते थे, काम करते थे, और हर चीज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हम लोग का जिम्मेवारी नहीं था। हम लोग करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कोई बड़ा इश्यू आया तो सरकार को राह दिखाने के लिए, या तो उसको जो पब्लिक इंटरेस्ट हो, पब्लिक डोमेन में कोई बात आया तो हम लोग करते थे, मतलब 10 दिन 15 दिन में। लेकिन इन लोगों का क्या है कि डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस, डेली लाइव करना, डेली फेसबुक में गाली गलौज, ये है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन ऑपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको? इम्पोर्टेंट है, ऑपोजिशन चाहिए हम लोग, इसलिए तो मतलब वो लोग है, वो लोग होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ऑपोजिशन का भी अपना रोल है और रोल को बखूबी निभाना चाहिए जी। और अभी एसडीएफ पार्टी की अगर बात करूं, अभी तो जब शून्य पे है ऑपोजिशन जो है, एसडीएफ पार्टी की जो उभरती हुई जो चेहरा मैं कह सकता हूं, एसडीएफ पार्टी जो करने की कोशिश कर रहा है, जो कोमल चामलिंग जी हैं, पवन चामलिंग जी की जो बेटी हैं, उनके ऊपर क्या लगता है कि, क्योंकि सीएम भी बोल चुके हैं, सीएम भी, कि आगे जो पीढ़ी रहने वाली है वो यंग जनरेशन की, यंग पॉलिटिशियंस की रहने वाली, तो उनका कैसा देखते हैं उनको? नहीं, उनको मुझे कुछ भी ऐसा बताना नहीं है। पॉलिटिक्स में कोई भी आ सकता है, कर सकते हैं पॉलिटिक्स, लेकिन उनके बारे में थोड़ा लेट हुआ जैसा लगता है, क्योंकि उनको थोड़ा अर्ली शुरू करना चाहिए था। जब उनका डैड चीफ मिनिस्टर थे उसी टाइम अगर शुरू करते तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन अभी वो भी है, पॉलिटिकल फील्ड में है। पॉलिटिकल फील्ड में सबको आना चाहिए, यंगस्टर्स को आना चाहिए, काम करना चाहिए। हम लोग चाहेंगे उनसे भी थोड़ा कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल हो, ना कि सिर्फ लाइव हो जो दूसरा पार्टी करते, सिर्फ लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ फेसबुक में लिखना। इससे थोड़ा उठकर काम करेंगे तो एकदम स्वागत। हम आपकी बात करते हैं आखिरी में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब मैं देख रहा हूँ आप घड़ी भी देख रहे हैं, आपको कहीं जाना होगा मेरे ख्याल से। तो अभी आपका क्या एस्पिरेशन है आगे?
आप एज ए पॉलिटिशियन खुद को कहाँ देखते हैं अगले 5 सालों में, या जब तक ये टर्म रहेगा, या अगले 10 सालों में कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं जब भी मैं इंटरव्यू देता हूँ, जब भी मैं किसी से वार्तालाप करता हूँ, तो मेरा एक ही इंटरेस्ट है, दैट इज़ मैं लर्न कर रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इस्टेब्लिश्ड या तो सक्सेसफुल कभी भी नहीं मानता हूँ। और भी काम करना है और नेता और पार्टी के एस्पिरेशंस के ऊपर काम करना है। मुझे जो कहा जाएगा वही काम करूँगा, उसके उपरांत मुझे और दूसरा काम नहीं करना है। और फ्यूचर में अब जैसा मतलब जो फ्लो के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो यही है। तो सिक्किम की राजनीति में खासा दमखम रखने वाले युवा नेता विकास बस्नेट, जो कि सिक्किम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं, उनसे ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। और मैं चाहूँगा सर, हमें इतना समय देने के लिए और अपने बारे में इतनी जानकारी देने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। और आप भी खबर समय को प्यार देते रहिए। आप, मेरे ख्याल से आपकी पार्टी तो देख ही रही है खबर समय को इस वक्त। आपको कैसा लग रहा है अभी खबर समय? बहुत अच्छा आप लोग बहुत अच्छा स्टोरी कर रहे हैं, जो हम लोग ने नहीं जाना हुआ, नहीं सुना हुआ, आप लोग स्टोरी उभर के ला रहे हैं। ये खुशी की बात है कि मतलब हिंदी मिनिस्ट्री मीडिया में हम लोग का प्रेजेंस नहीं था, तो आप लोग ये गैप को फुलफिल कर रहे हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू हैव खबर समय इन सिक्किम। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, केवल जी को। आपका हिंदी बहुत अच्छा है, मेरा उतना अच्छा नहीं है। नहीं, आपकी बहुत अच्छी और संदीप जी भी हमारे पास है। संदीप जी बहुत पुराने जर्नलिस्ट है। आप लोग जितना भी खबर समय की टीम हमारे घर में आए, देना तो कुछ नहीं पाया, सिर्फ चाय हुआ। नेक्स्ट टाइम फिर लंच करेंगे या तो ब्रेकफास्ट करेंगे। बिल्कुल। आते रहिएगा और सिक्किम को हाईलाइट करते रहेगा। और 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड भी हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं सिक्किम, शायद 29 को आएंगे। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से इसको कवर करने के लिए आप लोग को मैं न्योता देता हूँ, अनुरोध करता हूँ। जी, बेहद बेहद शुक्रिया। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि सिक्किम को हमारे एंगल से, हमारे नज़रिए से आपको दिखाएं, और सिक्किम की जो छुपी छुपी कहानियां हैं आप तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ सिक्किम के उभरते जो पॉलिटिशियंस हैं और अच्छा खासा दमखम रखने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको आप तक, आपके समक्ष उपस्थित करें और उनकी कहानी आपको दिखाओ, उनको थोड़ा करीब से दिखाएं। और हमारा सिक्किम करीब से का मोटो भी यही है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।